everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 11 of EVS, and the name of the chapter is Our School. So let's begin. In this chapter, you'll experience the vibrant world of school through health, clubs, activities and teamwork. तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे द वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ स्कूल थ्रू हेल्थ क्लब्स, एक्टिविटीज एंड टीमवर्क. सो वी गो टू अ स्कूल टू स्टडी, कि हम सभी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, राइट? अ स्कूल not only teaches us to read and write, but also teaches us various other things like value education and our duties as citizens. कि हमारा जो स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना और लिखना नहीं सिखाता है, बल्कि ये हमें और भी चीज़ें सिखाता है, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन, हमें मैनर सिखाता है, और हमारी ड्यूटीज़ एज सिटीजन्स, कि हमें देश का एक नागरिक होने के तहत भी बहुत सारी चीज़ें समझाता है और सिखाता है. इट ऑल्सो टीचेस अस सम स्किल्स, कि ये हमें और भी बहुत सारी स्किल्स सिखाता है. दीज हेल्प अस टू नो अबाउट आवर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, कि ये हमें हमारे टैलेंट्स और इंटरेस्ट के बारे में भी बताता है. देयर आर सेवरल एक्टिविटीज हेल्ड इन द स्कूल. लेट्स अस लर्न व्हाट दीज आर, कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है स्कूल में जिनके बारे में हमें सीखने को मिलता है. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हमें सीखने के लिए मिलता है. सो द फर्स्ट इज हेल्थ क्लब. देयर इज अ हेल्थ क्लब इन द स्कूल, कि हमारे स्कूल में एक हेल्थ क्लब होता है, राइट? इट टीचेस द चिल्ड्रन अबाउट गुड हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज एंड हाइजीन, कि ये हम बच्चों को सिखाता है कि कैसे हमें गुड हेल्थ जो है उसको पा सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज और हाइजीन यानी कि साफ सफाई कैसे रख सकते हैं. डू यू हैव अ हेल्थ क्लब इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में कोई हेल्थ क्लब है? तो ऑल द चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ दिस हेल्थ क्लब, कि सारे ही बच्चे इस हेल्थ क्लब के मेंबर्स होते हैं. इट होल्ड्स योगा, एरोबिक्स एंड क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन, कि इसमें योगा और एरोबिक्स की क्लासेस बच्चों के लिए होती हैं. इन सम क्लब्स मटेरियल्स आर्ट्स लाइक taekwondo एंड जूडो आर taught टू द चिल्ड्रन. कुछ क्लब्स में मार्शल आर्ट्स जैसे कि taekwondo, जूडो, ये सभी बच्चों को सिखाया जाता है. Find out about the activities of the health club in your school. So now this is your homework, that you have to find out some of the activities of the health club that are being conducted in your school, right? The health club holds health camps twice a year, कि हेल्थ क्लब जो है उसमें हेल्थ कैंप्स होते हैं जो कि साल में 2 बार लगाए जाते हैं. डॉक्टर्स कम टू दिस कैंप एंड गिव अ कंप्लीट हेल्थ चेकअप टू ईच स्टूडेंट, कि डॉक्टर्स जो हैं वो इस कैंप में आते हैं और एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप हर बच्चे को देकर जाते हैं. द हाइट, वेट एंड जनरल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन आर रिकॉर्डेड इन अ हेल्थ रिपोर्ट, की हाइट, वेट और जनरल हेल्थ जो है वो एक बच्चे का रिकॉर्ड किया जाता है हेल्थ रिपोर्ट में. समटाइम्स डॉक्टर्स आर कॉल्ड टू गिव टॉक्स ऑन हेल्दी हैबिट्स एंड हाइजीन, कि कभी कभी डॉक्टर्स जो है वो बच्चों को हेल्दी हैबिट्स और हाइजीन के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं. चिल्ड्रन लर्न वेज टू बी हेल्दी लिविंग एंड हाइजीन फ्रॉम दीज टॉक्स, कि बच्चे जो हैं वो लर्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके से वो लोग अपनी हाइजीन को, हेल्दी लिविंग को कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बाल सभा. नाउ व्हाट इज दिस बाल सभा? एवरी स्कूल हैज बाल सभा, कि हर स्कूल में बाल सभा जो है वो प्रेजेंट है. दिस होल्ड्स कॉम्पिटिशन्स एंड अदर एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन, कि ये चीज़ कॉम्पिटिशन्स और एक्टिविटीज होल्ड करती है बहुत सारे बच्चों के लिए. इट मे बी कॉल्ड बाय अदर नेम्स इन डिफरेंट स्कूल्स, के हर स्कूल में अलग अलग नाम से जानी जाती है. व्हाट इज अ बाल सभा कॉल्ड इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में बाल सभा किस नाम से जानी जाती है? सो चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 10th टेक पार्ट इन इट्स एक्टिविटीज, कि फर्स्ट से लेके 10th क्लास के सभी बच्चे इन एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं. The teachers guide the children. They hold various competitions for the children to take part in it. कि बच्चे जो है टीचर्स जो हैं वो बच्चों को गाइड करती हैं और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों के लिए जिसमें वो पार्ट ले सकते हैं.
These competitions are generally held once a month. These are, अब बहुत सारे competitions हैं जो generally इस month में होते हैं. वो सब क्या है? Group song and dance competitions, debating competitions, art and craft competitions, handling competitions, dramatics competitions, etc. राइट. अब ग्रुप सॉन्ग होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आर्ट कॉम्पिटिशन्स, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स और ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन्स, राइट. After that, children get a chance to know their interests and talents through these competitions. Beside the competitions, teachers hold activity or hobby classes too. बच्चे जो है उन्हें चांस मिलता है कि वो अपने इंटरेस्ट, अपने टैलेंट्स के बारे में इन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जान पाए. Besides the competitions, teachers hold activity और hobby classes too. कि इन competitions के अलावा भी teachers activity और hobby classes conduct करती है. Right? Here the children are taught skills like art and craft, sewing, embroidery, dramatics, etc. ठीक है कि इसमें बच्चे जो हैं वो skills के बारे में जानते हैं, जैसे कि art and craft हो गया, sewing यानी कि सिलाई हो गई, embroidery हो गई, राइट, और बहुत सारी चीज़ें. बिसाइड्स दीज एक्टिविटीज़ द स्कूल हैज़ अदर फैसिलिटीज़. कि इन एक्टिविटीज़ के अलावा भी स्कूल के पास और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं. दीज इंक्लूड द पेरेंट टीचर एसोसिएशन, school medical room, etc. Schools also hold environment drivers, charity work, etc. to teach the children the values of community living. कि यहाँ पर पेरेंट टीचर एसोसिएशंस भी होते हैं, स्कूल मेडिकल रूम्स होते हैं, राइट. और स्कूल में जो एनवायरनमेंट होता है, ड्राइवर्स, चैरिटी वर्क, एक्सेट्रा, टू टीच चिल्ड्रन, ताकि हम बच्चों को सिखा सकें जो भी वैल्यूज़ होती हैं और कि हम लोग सब एक साथ एक ही कम्युनिटी में कैसे रह सकते हैं. दीज एक्टिविटीज़ टीच द चिल्ड्रन थिंग्स अदर देन द एकेडमिक्स. ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों को एकेडमिक्स यानी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करता है. दिस इज़ व्हाट अ स्कूल मेक्स अ कंप्लीट लर्निंग प्लेस. और यही सब तरीकों की वजह से स्कूल जो है वो एक कंप्लीट लर्निंग प्लेस कहलाता है. So that was all about the chapter. I hope you all are clear with it. So thank you so much and have a great day ahead.